नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मुद्दे की बात पे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। घर में पीने वाला पानी जो है वो पीने लायक कैसे बनता है, आज हम वो देखने वाले हैं। आपको पता है ये पूरा सेटअप वही है जो हमें पानी जो है वो प्योरीफाई करके देगा, और वाटर पाइप्स के थ्रू ये हमारे टैप तक कैसे पहुंचता है, किन किन प्रोसेस से थ्रू होके हमारा जो पानी है वो पीने लायक बनना हो जाता है, हम पी सकते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा ये सेटअप बताया गया है। इस सेटअप के अंदर बताया गया है कि पहले जो रिजर्वॉयर है, पानी का सोर्स है, उसको हम किन किन टैंक्स के थ्रू, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होके ये हमारे यहाँ घर तक पहुँचता है। तो आइए चलिए देखते हैं। इसको हम पहले नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो उसके बाद हमारा घर नंबर 6। नंबर 1 जो है वो हमारा रिजर्वॉयर है, मीन्स जहाँ पे पानी हमने भर के रखा हुआ है, जहाँ से पानी जो है वो गुजरने वाला है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ताकि हमारा पानी पीने लायक हो जाए। अच्छा, आ जाइए मेन बात पे। नंबर 2, नंबर जो 2 है वो है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक है ये। चलिए नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर जो 3 है वो है लोडिंग। लोडिंग का प्रोसेस बताता है, लोडिंग हो रही है उसमें। अब ये वो वाली लोडिंग नहीं है, सामान की लोडिंग नहीं है, ये मत आप प्रेडिक्ट करिए, लोडिंग कुछ और है। नंबर 4 जो है वो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है, फिल्टर हो रहा है पानी में, फिल्ट्रेशन टैंक। और जो लास्ट है 5 वो है क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। अभी ये तो पिक्चर में बड़े छोटा छोटा दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली ये बड़े बड़े टैंक होते हैं जो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमारी। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन वाटर का। देखिए ये रिजर्वॉयर है जिसमें पानी भरा पड़ा है। पहले जो पानी है यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और इसको भेजा जाता है इस वाले टैंक में जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेडिमेंटेशन टैंक। आपको पता है सेडिमेंटेशन किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो सुना होगा ना, ग्रेविटी। अगर कोई भी हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे पीने वाले पानी में, लाइक सैंड, लाइक मड, तो अगर पानी हम इस टैंक में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हैवी पार्टिकल होते हैं ना वो इसके बॉटम पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और ऊपर का जो पानी है वो कहाँ पे चला जाता है, नेक्स्ट टैंक जिसको हमने नंबर 3 दिया है। अभी देखिए सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी रॉकी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, मड है, सैंड है, तो वो नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए लोडिंग की तरफ चलते हैं। लोडिंग के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, उसका नाम है कोगुलेशन। कोगुलेशन, घर में हमने पनीर बनते देखा होगा। अगर हमारा दूध थोड़ा सा भी खटास देता है तो उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालो तो आप दूध को एक क्लम्प्स देखोगे, बड़े बड़े क्लम्प्स बनते हैं, लम्प्स बन जाते हैं। फिर बाद में हम फिल्टर कर लेते हैं तो पनीर बन जाता है उसका। तो वो लम्प्स कैसे बने हैं? जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला तो मिल्क के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर वो क्या हो जाएंगे, लाइट से हैवी पार्टिकल फॉर्म करेंगे, हैवी पार्टिकल फॉर्म हो जाएंगे। अगर हैवी पार्टिकल बन जाते हैं वो नीचे बॉटम की तरफ फिर से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी पानी ऊपर आ जाता है। सिमिलरली अगर सेडिमेंटेशन के बाद पानी के अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स, कुछ बारीक पार्टिकल्स रह जाते हैं, डेब्रिस रह जाते हैं, तो उसके अंदर हम एलम डालते हैं, मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट डालते हैं, तो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जो पार्टिकल्स हमने पानी के अंदर पड़े होंगे फाइन पार्टिकल्स, वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्या करेंगे, क्लम्प्स फॉर्म करेंगे, कोगुलेट हो जाएंगे और हैवी हो जाएंगे नेचर में। ऑब्वियसली अगर वो पानी से हैवी हैं तो डेंसिटी इफेक्ट क्रिएट होता है, हैवी डेंसिटी है, डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, तो वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। कोगुलेशन में चार्ज पार्टिकल जो हैं, चार्ज पार्टिकल वो एलम के साथ मिलके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूट्रल फॉर्म में आने के साथ वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। हैवी होने से वो कहाँ पे बैठ जाएंगे, नीचे बॉटम के ऊपर बैठ जाएंगे। उस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट जो पानी है हमारा जो ऊपर आ जाता है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा इसमें, इस टैंक में। इस टैंक को नाम दिया हमने फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक सबसे इफेक्टिवनेस क्रिएट करता है हमारे पीने वाले पानी को साफ़ करने के लिए। वो क्यों? एक्चुअली ये जो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना दोस्तों, वो होती है ग्रेवल की, ग्रेवल की।
उसके ऊपर एक और लेयर बिछाते हैं, वो लेयर होती है हमारी कोर्स की। किसकी? कोर्स की, कोर्स सैंड की। उसके ऊपर फिर एक और लेयर होती है, वो लेयर होती है हमारी सैंड की। तो जब पानी लोडिंग के बाद यहाँ पे पहुँचता है, लोडिंग के बाद पहुँचने के बाद अगर कोई हैवी और फाइन पार्टिकल रह जाता है उस पानी में, तो वो सैंड, कोरस सैंड और कहाँ पे अपने ऊपर क्या कर लेती है? ट्रैप करवा देती है। अभी पानी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये जो हमने ग्रेवल बिछाई है, ये क्या करती है? कोगुलेशन नहीं होने देती है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होगी, क्लॉगिंग नहीं होगी, यहाँ पे पानी यहाँ पे फंसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे यहाँ से पास होके नेक्स्ट क्लोरीनेशन टैंक में चला जाएगा। ग्रेवल जो है वो क्लॉगिंग नहीं होने देती है पानी की टैंक के अंदर। ये जो पूरा बेड बिछाया है, आधा काम फिल्ट्रेशन का ये यहीं पे कर देता है। मींस अभी हमारा जो पानी है वो पीने लायक हो गया है। इतनी इफेक्टिवनेस के साथ ये जो सैंड है, कोरस है और ग्रेवल है, ये क्या करती है? पानी को बिल्कुल साफ़ कर देती है। अभी हमारा पानी जाएगा ये 5th वाले टैंक के अंदर, और 5th वाला टैंक है हमारा क्लोरीनेशन टैंक। मान लो अगर पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्लोरीन की एडिशन के साथ क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको पता है, हम क्लोरीनेशन के लिए मोस्टली ये वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये सस्ता है और आराम से अवेलेबल है, तो हम एज ए क्लोरीन कंपाउंड उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं? डाल देते हैं टैंक के अंदर। इसकी जगह हम ये भी डाल सकते हैं, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड भी डाल सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ द टैंक। क्लोरीनेशन के साथ ही अगर हमारे पीने वाले पानी के अंदर अगर तो आयरन और मैंगनीज प्रेजेंट है, तो क्लोरीनेशन के साथ ही आयरन और मैंगनीज क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अगर आयरन और मैंगनीज हमारे वाले पीने वाले पानी में प्रेजेंट होंगे तो ये हेल्प करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गा एंड स्लाइम। और बहुत सारी जो पीने के पानी से बीमारियां होती हैं ना, लाइक डिसेंट्री और कॉलरा, वो भी इनके ख़त्म होने के साथ क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। मींस वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं वो क्लोरीनेशन की एडिशन के साथ ही, क्लोरीनेशन के साथ ही क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। और जो पानी है वो हमारे घरों तक क्या हो जाता है? सप्लाई हो जाता है थ्रू वाटर पाइप्स। अब जब क्लोरीनेशन करी है तो वही जो क्लोरीन है वो क्या करता है? वाटर पाइप्स के थ्रू होता हुआ पाइप्स को भी साफ़ रखता है। अगर पाइप के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो क्लोरीनेशन के प्रोसेस के साथ ही जो पाइप्स हैं उसमें से वो बैक्टीरिया, फंगस, एल्गा सब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और पानी से होने वाली बीमारियां जो होती हैं पीने के पानी से, वो वहाँ पे क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इतना ईजी सा प्रोसेस था फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। अब प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में हमने क्या करना है? हमें एक सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए, एक लोडिंग के लिए चाहिए, एक फिल्ट्रेशन टैंक चाहिए और क्लोरीनेशन टैंक चाहिए। सेडिमेंटेशन वर्क्स ऑन द ग्रेविटी इफेक्ट। हैवी पार्टिकल होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, बाकी पानी चला जाएगा नेक्स्ट टैंक में। नेक्स्ट होगी लोडिंग। लोडिंग मींस लोडिंग के अंदर कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन दोनों होंगी। अगर पार्टिकल्स हैं, अभी भी फाइन पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट पीने के पानी के अंदर, तो एल्युमिनियम सल्फेट और एल्यूमिना और फिटकरी जो हम घर में भी यूज़ करते हैं उसको हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ये इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देंगी? क्लम्स और कोगुलेट कर देंगी, जिसके कारण वो हैवी हो जाएंगी और नीचे बॉटम के ऊपर बैठ जाएंगी। तो पानी फिर से ऊपर साफ पानी आ जाएगा, वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा। अगर कोई हैवी और लाइट फाइन पार्टिकल की इम्प्योरिटी अभी बाकी है तो फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो हमने बेड बिछाया है कोरस का, ग्रेवल का, सैंड का, उसके थ्रू हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ट्रैप हो जाएंगी। यहाँ पे ट्रैप होने के बाद वो जाएंगे नेक्स्ट क्लोरीनेशन के लिए, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, एल्गा कुछ भी अगर जो ग्रो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, किल हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। ये दोनों केमिकल्स क्लोरीन को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर पाइप्स हैं उनके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस भी प्रेजेंट है तो थ्रू क्लोरीनेटेड वाटर वो क्या हो जाए? डेड हो जाएं। और पानी, पीने के पानी से जो होने वाली बीमारियां हैं लाइक डिसेंट्री, कॉलरा, उससे हमको बचा पाएँ। तो यही पानी, क्लोरीनेटेड वाटर जो है वो हमारे घर तक पहुँचता है और हम वो पानी पी के आराम से सो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप अच्छा ही करेंगे। थैंक यू।